हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल पांडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर इकोनॉमिक्स। गाइस, आज की वीडियो में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। गाइस, पालमपुर है वेल कनेक्टेड विलेज विथ अ नेबरिंग विलेज एंड टाउन रायगंज एंड शाहपुर। गाइस, कहने का मतलब है कि जो पालमपुर जो गांव है ये एक वेल कनेक्टेड विलेज है। ओके, ये रायगंज और शाहपुर से कनेक्टेड है। मीन्स अगर इस गाँव में कुछ चीज़ नहीं मिलता तो उसके लिए ये लोग टाउन जा सकते हैं। टाउन कैसे जा सकते हैं? अगर रोड अच्छी रहेगी तभी वो न जा सकते हैं। तो यहाँ की जो रोड एक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है, सॉरी, वो बहुत अच्छी है। ओके, एक और मैं बात बता दूं कि पालमपुर ए हाइपोथेटिकल विलेज टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रिलेटेड स्टोरी। ओके, कहने का मतलब है गाइस कि जो पालमपुर है वो एक सपनों में बसाया गया एक गाँव है। ओके, और ये गांव है ये बस प्रोडक्शन की जानकारी के लिए आपको एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। ओके, आप पालमपुर के बारे में जानोगे, बट इस चैप्टर में आप कंट्री लेवल तक की प्रोडक्शन एक्टिविटी को आप जानोगे। ओके गाइस, द विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different castes. The 80 upper castes own the majority of land in the village. Their houses, some of them large. मतलब गाइज है क्या कि इस गांव में 450 फैमिलीज बिलोंग करते हैं। ओके, और गाइज ये बहुत बड़ा गांव नहीं है, 450 फैमिलीज बिलोंग करते हैं तो, और जो 80 जो फैमिलीज हैं वो उनके पास मेजोरिटी वाले लैंड है। मीन्स गांव के जो अधिकतर ज़मीन है ये उनके पास है। ओके, अब क्या है गाइस कि जो लोअर कास्ट वाले हैं उनके कंपेयर जो अपर कास्ट वाले हैं उनका जो हाउस है वो बड़ा है। ओके, इनके जो हाउस हैं वो सीमेंट और भी बहुत सारे चीज़ों से बने हुए हैं, और जो लोअर कास्ट वाले हैं इनके जो मकान हैं वो मड से, इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ है। ओके, अब है गाइस, अब यहाँ क्या क्या अवेलेबल है। अब गांव आप कह रहे हो कि वेल कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ किस किस चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। ओके, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। अब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इरिगेशन भी होगी, इरिगेशन होगी तो फार्मिंग की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। ओके, द टू प्राइमरी स्कूल एंड वन हाई स्कूल, मतलब यहाँ 2 स्कूल्स भी हैं, प्राइमरी स्कूल्स भी हैं और एक हाई स्कूल्स भी है। ओके, और यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। ओके, मतलब वो अंडर गवर्नमेंट के है, मतलब एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट का है। ओके, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो अगर मान लेते हैं कि आप कोई मेडिसिन लेने जाते हो तो उस प्राइवेट डिस्पेंसरी पे मिल जाएगी। ओके, अब है गाइस कि अब यहाँ प्रोडक्शन कैसे होगी। ओके, अब मान लेते हैं कि जो लोअर कास्ट वाले हैं उनके पास तो ज़मीन जो है वो सीमित है। ओके, लैंड इज़ फिक्स्ड, जो लैंड है वो फिक्स्ड है। ओके, तो हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास तो ज़मीन जो है वो फिक्स्ड है, तो उस पर आप कैसे प्रोडक्शन करोगे कि आप बहुत ज़्यादा भी प्रोडक्शन करो। तो इसके लिए यहाँ मल्टीपल प्रोडक्शन होगी, मल्टीपल फार्मिंग होगी। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब है गाइज प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। ओके, गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। ओके, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन एक गुड्स एंड सर्विस, कहने का मतलब है गाइस कि कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या क्या 4 चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लैंड, सबसे पहले चीज़ होती है वो होती है लैंड। अगर आपके पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो आप कोई भी बिल्डिंग या कोई भी फैक्ट्री आप बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लैंड। ओके, लैंड अलॉन्ग विथ अदर नेचुरल रिसोर्स सच फॉरेस्ट मिनरल्स। ओके, अब है गाइस सेकंड है लेबर। पीपल विल डू वर्क, स्किल्ड अनस्किल्ड, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वर्क। कहने का मतलब है कि जो लेबर, अगर मान लेते हैं कि आपने बिल्डिंग बना लिया, ओके, आपने फैक्ट्री खोल दिया और उस फैक्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसके लिए आप किसको रिक्वायर करोगे? वो तो स्किल्ड वालों को करोगे। और अगर मान लेते हैं कि आप क्या करते हो कि कोई थैली की पॉकेट है उसे आपको मतलब यहाँ से वहाँ ले जाना है, तो उसके लिए तो आप स्किल्ड लेबर को तो रिक्वायर नहीं करोगे। जैसे कि
आपको एक शर्ट बनानी है, ओके। तो शर्ट बनानी है तो आप किसी को भी दे दोगे शर्ट बनाने को तो शर्ट नहीं बना सकता, वो जो शर्ट बनाता है उसी को आप दोगे, ओके। तो वो स्किल्ड लेबर हो गया। तो इसी तरह आप जब फैक्ट्री खोलोगे तो वहाँ स्किल्ड भी लेबर होंगे और अनस्किल्ड भी होंगे। तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वर्क, जैसा वर्क रहेगा उस तरह के लेबर को आप रिक्वायर करोगे, ओके। अब है गाइस फिजिकल कैपिटल, वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ओके। अब क्या है गाइस कि जो फिजिकल कैपिटल दो टाइप के होते हैं, ओके। एक होते हैं फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड होते हैं वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, देखो अब फिक्स्ड कैपिटल हो गया, आपने बिल्डिंग बना लिया, मान लेते हैं आपने स्कूल खोला तो स्कूल में आप बेंच मंगाओगे, ब्लैक बोर्ड मंगाओगे, तो इन सब चीज़ों को जब आप मंगाओगे तो वो सब फिक्स्ड हो जाएंगे। अब तो ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ बेंच खरीदोगे, रोज़ रोज़ ब्लैक बोर्ड खरीदोगे, तो ऐसा नहीं है, वो फिक्स्ड कैपिटल में आ जाएंगे, ओके। वर्किंग कैपिटल क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल में होगा कि जैसे जो आपने स्कूल खोला उसमें डेली वेज में चौक लग रहे हैं, फिर क्या नाम है और भी रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में जो आपका डेली जो पैसा जा रहा है तो उसे हम वर्किंग कैपिटल में कहेंगे, ओके। अब फोर्थ है, लास्ट है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल तो नॉलेज एंड इंटरप्राइजेस रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि आप एक कंपनी खोलते हो, ओके, कंपनी खोलते हो, वहाँ आपके जो भी वर्कर हैं वो क्या होते हैं, वो बीमार रहते हैं। तो वर्कर बीमार रहेंगे तो आपके प्रोडक्शन की एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, नहीं रहेगी। तो उसके लिए आप जो वर्कर्स को लाओगे वो एजुकेटेड होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, क्योंकि वो हेल्दी रहेंगे तो प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, ओके। तो जो आपके जो वर्कर्स होंगे वो आपके लिए एक एसेट्स होंगे, ओके। तो ये फोर्थ थी ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल और लेबर में दोनों में आप डिफरेंस बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। लेबर्स जो होते हैं वो स्किल्ड और अनस्किल्ड पे डिपेंड करेंगे, पर जो ह्यूमन कैपिटल होते हैं वो आपके एसेट्स हैं, ओके। एसेट्स का मतलब है कि वो नॉलेजेबल होंगे, ओके।